हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे और सेकंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसमें बहुत सारे इकोनॉमी के टर्म्स पढ़े और आज हम देखेंगे पीपल एज रिसोर्सेज। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, हम और आप कितने इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि इकोनॉमी को हम इसी में सिंपल लैंग्वेज से पढ़ेंगे। तो चले, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर में पढ़ा था कि 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। उसमें से एक जो फैक्टर, मतलब कि अगर प्रोडक्शन है तो जो आपका लेबर होता है, लेबर इज ह्यूमन रिसोर्सेज, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट। ये लेबर, और इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, और एक दो कहानी भी दी गई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं सुनने में, उसमें भी देखेंगे। तो चले, सबसे पहले ह्यूमन एज या पीपल एज रिसोर्सेज या ह्यूमन एज रिसोर्सेज कैसे होता है। ये किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब कि जो काम कर सकते हैं, ऐसा कौन से एज ग्रुप है जो काम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। तो पीपल एज रिसोर्सेज, इसको वो देखा जाता है कि जो काम कर सकते हैं वो अपने प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटी से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, इकोनॉमी के जीडीपी में इंक्रीज कर सकते हैं। तो पीपल को हम एज अ रिसोर्सेस करते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको एज अ रिसोर्सेस बोला गया है। और ये प्रोडक्शन में क्या देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये बोला गया। आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब समझिए। तो मेरी फर्स्ट लाइन आपको बोला गया है कि जो पॉपुलेशन होता है ना, वो एसेट होता है, ना कि लाइबिलिटीज। अब ये एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है, अगर एसेट बोलेंगे तो इसमें क्या होती है, आपकी फ्यूचर प्रॉपर्टी है, वो एसेट है। मतलब कि अगर आप ह्यूमन को देखोगे तो वो किसी भी कंट्री या किसी भी फैमिली का एज अ एसेट होता है। उससे आप रिटर्न्स ले सकते हो। अगर आप 10 रुपये उसमें लगाओगे तो 20 रुपये उससे रिटर्न आएगी। तो पॉपुलेशन क्या होती है, किसी भी कंट्री की एक एसेट होती है, ना कि लाइबिलिटीज। बर्डन नहीं होती। लाइबिलिटीज क्या होता है, बर्डन, कि आपको कल को पे करना है। तो वो हम बोल सकते हैं ह्यूमन क्या होती है, एज अ एसेट होती है, ना कि लाइबिलिटीज। कर्जा नहीं होता, बल्कि एक दौलत होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है, राइट। लेकिन इसको हम कैसे एज अ एसेट में, अगर ऐसे ही रख दे तो वो एसेट नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको एसेट बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। वो कैसे, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मेडिकल केयर देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, एज अ स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और उनको अच्छा खाना पीना देना पड़ेगा, उनकी हेल्थ, मेडिकल साइड जो है केयर करनी पड़ेगी, तभी वो आपके लिए एसेट बनेंगे, अदरवाइज वो लाइबिलिटीज ही बनेंगे। तो हमने देखा कि पीपल क्या होता है, किसी भी कंट्री की एज अ रिसोर्सेज होती है। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसका योगदान होता है। लेकिन अगर उसको एसेट बनाना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल, तभी वो बनेगा ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। और क्या है ये, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, एजुकेशन देके, मेडिकल देके,
तो वो क्या होगा, हाई रिटर्न देगा इन फ्यूचर। अगर आप अभी पढ़ा देंगे, लिखा देंगे अपने पॉपुलेशन को, चाहे वो देश हो चाहे वो परिवार हो, तो फ्यूचर में उनको उससे बेनिफिट होगा। वो कैसे? मान लो अभी आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, तो कल को बड़े होंगे, एजुकेट होंगे, जॉब करेंगे, और जॉब करेंगे तो उनसे क्या होगा, इनकम अर्न होगा। या फिर मान लो आप हो, आपको भी पढ़ा लिखा रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर में आप जॉब लगोगे, पैसा कमाओगे, तो रिटर्न ही तो होगा। वही चीज होती है इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल एज द सेम इन्वेस्टमेंट। जिस प्रकार से आप लैंड और कैपिटल, लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस प्रकार से कैपिटल मतलब कि कहीं पे बैंक में डिपॉजिट करते हो और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हो, उसी प्रकार से आप ह्यूमन बीइंग से भी रिटर्न कमा सकते हो अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो। वो एक्सेप्शनल केस होता है कि पढ़ लिख के भी जॉब नहीं लगी, तो उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अगर ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन और मेडिकल, तो वो फ्यूचर में रिटर्न करेगा। जिस प्रकार से आप लैंड पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस प्रकार से कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ह्यूमन से, तो वो हाई रिटर्न देगा फ्यूचर में। ये बोला गया। वर्ड कितने अच्छे अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल, जैसे कि आपके फिजिकल कैपिटल रिटर्न देते हैं, उसी प्रकार से आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी देगा रिटर्न। आगे चलते हैं। अब वर्ड आ गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने पीपल एज रिसोर्सेज समझा, हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और फ्यूचर में उससे रिटर्न आती है, तो ये क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब आप डेवलपमेंट करते हो ह्यूमन में, ह्यूमन कैपिटल, इसको कैपिटल क्यों बोला, अभी हम पढ़ के आए, क्योंकि ये एसेट है। ओके, इसकी लाइबिलिटीज को क्या कर दोगे आप, जैसे अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो लाइबिलिटीज है, लेकिन अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एज अ एसेट बनेगा और ये क्या हो जाएगी, वो कैपिटल, उससे रिटर्न आएगा। उससे अगर 100 रुपये लगा रहे हो तो 1000 रुपये कमा के लेके आएंगे। ये बात तो हमने ह्यूमन देख लिया, कितना सिंपल है। ओके, अब कोई स्टोरी है, तो इस बुक में एक स्टोरी है शकल और विलास। जो ये चश्मे वाले दिख रहे हैं, ये आपके हैं शकल, और ये विलास है, ये विलास है आपके। अब क्या है कि अब एग्जाम्पल हमने देख लिया कि ह्यूमन पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न देता है, तो उसी प्रकार से जो शकल के फैमिली हैं, जो इनके फादर हैं, इन्होंने इन पे इन्वेस्टमेंट किया, पढ़ाया लिखाया, और वो आज चश्मे पहन के बैठे हुए हैं। ये आप शहर में जाते हैं, जॉब करके लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं। वही विलास, दोनों एक जैसे ही क्या थे, पीयर थे, दोस्त थे, लेकिन एक के दोस्त को घर वालों ने पढ़ाया और एक के दोस्त को घर वालों ने नहीं पढ़ाया। जिसको पढ़ाया वो ह्यूमन रिटर्न दे रहा है, यील्ड दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। और विलास ने क्या किया, ना ही इसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है और ना ही इसकी इनकम जनरेशन अच्छी है। तो अब हम बोल सकते हैं जब हम ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिटर्न देता है, और यही चैप्टर में इन दोनों की स्टोरी देखते हुए समझाया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दो सिचुएशन देखेंगे स्टूडेंट, दो टाइप के साइकिल है। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ह्यूमन रिसोर्सेज में तो क्या होगा, अगर नहीं करते हो तो क्या होगा। तो वर्चुअस साइकिल है और एक
विशस सर्कल है। वर्चुअल साइकिल क्या है इन केस ऑफ सर्कल? सर्कल इट मीन्स कि अगर उसके फैमिली, उसके फादर, उसकी मदर ने जो सर्कल पे इन्वेस्टमेंट किया, उसको पढ़ाया लिखाया, तो आज वो पढ़ेगा, कल को वो शादी करेगा, तो उसके घर वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, फिर उसके बच्चे कल को शादी करेंगे तो वो भी पढ़ाएंगे, और ये क्या हो गया, अगर उसकी देखे तो ये सर्कल बन रहा है और उनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रही है। उसी प्रकार से विशस सर्कल जो है वो है इन केस ऑफ विलास। विलास क्या है कि अगर वो आज नहीं पढ़ा, उसके फादर मदर ने नहीं पढ़ाया, कल को वो अपने इतना इनकम नहीं है कि अपने चिल्ड्रन को नहीं पढ़ा सकता, उसको नहीं पढ़ा सकता, फिर उसके बच्चे होंगे वो भी नहीं पढ़ाएंगे, तो इस टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। तो वर्चुअल साइकिल मीन्स पॉजिटिव सर्कल, जिसको हमने सर्कल के हिसाब से पढ़ा था, जो कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक को पढ़ाया अब इसकी ग्रोथ होगी। वही विलास के केस में क्या होगा, उसको नहीं पढ़ाया गया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और उसको विशस सर्कल बोला जाता है। और ये पूछ सकते हैं वर्चुअल, कहीं वर्ड आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं, आगे कोई एग्जाम्पल है। एक कंट्री है जिसका नाम जापान है। ये इसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छी, इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया और आज अगर हम देखें तो हाई रिटर्न कमाता है। इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लैंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, बट एक रिसोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि ह्यूमन है, और उसको एसेट में कन्वर्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। दे इम्पार्ट द नेचुरल रिसोर्सेज needed into their country। तो इसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको एज अ रिसोर्सेज बनाया, और आज हम सभी जानते हैं जापान क्या है, डेवलप्ड। तो कोई किसी कंट्री के पास अगर ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या कर सकता है, वो डेवलप्ड हो सकता है। आपके सामने जापान की एक एग्जाम्पल है। अगर इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी देखें तो ये बोला जाता है कि हर एक चीज़ में आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज जो आप लोग हो इसमें कभी रिसोर्सेज में डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होता। अगर आप में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 150 ही आप रिटर्न दोगे, इस प्रकार से बोला गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन इकोनॉमी एक्टिविटीज। इकोनॉमी एक्टिविटीज स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। वैसे इकोनॉमी एक्टिविटीज होता क्या है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, राइट। कंजम्पशन प्रोडक्शन करते हैं तो इकोनॉमी एक्टिविटीज होती हैं। 3 प्रकार की हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, जिसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। चलिए अब इसमें क्या आता है ये हम देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉटरी, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में आपकी सेकेंडरी सेक्टर आती है। सेकेंडरी सेक्टर किस में आता है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज में कुछ बनाते हैं। और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रेड, कम्युनिकेशन, आपका बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये है। चले एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस किया तो प्राइमरी सेक्टर में। अब फार्मर ने टमाटर किया तो टमाटर थोड़ी ना कर लेते, खा लेते हैं, उसे हम केचप बनाते हैं। तो केचप कहाँ पे बना, मैन्युफैक्चर हुआ सेकेंडरी सेक्टर में। अब वो केचप जो है जगह जगह पे पहुंचाया जाएगा तो किसके थ्रू होगा, वो टर्शियरी सेक्टर के थ्रू होगा। तो हमने प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सेक्टर देख लिया। तो एक्टिविटी जो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा सारी सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और एक दूसरे को मिलके वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं या तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये एक्टिविटीज क्या करती हैं, वैल्यू एडिशन करती हैं आपकी नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम इंक्रीज
इंक्रीज होता है, किससे इंक्रीज होता है, अगर ये तीनों डेवलप्ड होंगे। अगर ये तीनों डेवलप नहीं होंगे तो आपके कंट्री का नेशनल इनकम भी इंक्रीज नहीं होगा। तो नेशनल इनकम किससे होती है, तीन एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होती हैं, और इसको इकोनॉमी एक्टिविटीज कंबाइंड कर देंगे तो इसको इकोनॉमी एक्टिविटीज बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने को। फिर एक था मार्केट एक्टिविटीज होता है, एक नॉन मार्केट। आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मार्केट में बेच रहे हैं और उससे इनकम अर्न कर रहे हैं तो मार्केट एक्टिविटीज़ होता है। और कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद के लिए कर रहे हैं और उपजा के आप खुद ही खा रहे हैं तो हो जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो वो एक्टिविटीज जो कि पे करता है और आपको मनी इनकम देता है और प्रॉफिट देता है तो हम उसको मार्केट एक्टिविटीज बोलते हैं, राइट। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होता है जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए उपजाया खुद ही खा लिया, वो क्या होता है नॉन मार्केट। और हमारे इंडिया में नॉन मार्केट जिसको हम सब्सटेंशियल फार्मिंग भी बोलते हैं। और मार्केट एक्टिविटीज मतलब आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो बाहर बेचने के लिए कर रहे हो तो मार्केट एक्टिविटीज हो गई। आगे चलते हैं, अब इकोनॉमी एक्टिविटीज बाय द मेन और वुमेन, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, राइट। इन तीनों में मेन और वुमेन का कितना योगदान है, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को स्टूडेंट, कि अगर कोई मदर है हमारी, वो अगर इकोनॉमी एक्टिविटीज़ करती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, राइट। बहुत वेरियस फैक्टर से क्यों नहीं किया जाता है, तो वो क्या होता है, जो काम करती हैं वुमेन जो अपने घर में, वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा। वही वुमेन अगर कहीं और जाके काम करेंगी या फिर एक वुमेन आपके घर में काम करने आती है तो वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। तो वुमेन जो कि वर्क करती हैं डोमेस्टिकली और मेन जो है वो फील्ड में, ऐसा ही है हमारी सिनारियो में। तो वुमेन घर में काम करती हैं और जो मेन है वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, लेकिन तब तक लेके देखते हैं कि जो वुमेन घर में काम करती हैं और मेन जो हैं वो बाहर फील्ड में काम करते हैं। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ अर्निंग एनी इंडिविजुअल। लेकिन अगर आप वुमेन और मेन को एजुकेट करोगे तो उससे क्या होगी, उससे अर्निंग होगी मार्केट में। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। कुछ और पॉइंट्स देखिए, तो अगर देखा जाए वुमेन को लो पे किया जाता है, अगर वो जॉब करते हैं नॉर्मली देखा जाता है उनको लो पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। और वुमेन जो है हाई एजुकेटेड, अगर हम देखें वुमेन बहुत पढ़ लेती हैं, उनका स्किल अच्छा होता है तो उनसे मेन से भी ज़्यादा पे किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग, मेडिसिन और मेडिसिन में मोस्टली देखा जाए तो वुमेन कहाँ पे आपको पाए जाएंगे, वुमेन आपको डॉक्टर बनती हुई, टीचर बनती हुई इस एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होगी। तो अगर हम देखें मेन और वुमेन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्मली जो वुमेन है वो डोमेस्टिक वर्क करती थी और मेन जो है वो फील्ड वर्क करती थी। ड्यू टू क्या हुआ, बहुत सारी चेंजेस हुई, हमने इन्वेस्टमेंट किया और आज अगर हम देखें तो वुमेन क्या कर रही हैं, अच्छा खासा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में, और अच्छा खासा अर्न कर रही हैं, राइट। और अगर हम देखें तो वुमेन आपको डॉक्टर जो है टीचिंग इस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व, ये बुक का कहना था, ओके। ये चीज़ है, ये है। फिर अब हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं डिपेंड होगी, कितने लोग हैं आपकी कंट्री में ये डिपेंड नहीं होगा, उस कंट्री के जितने भी पॉपुलेशन है उससे रिटर्न कैसे आएगा, वो होता है क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ।
जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा आपकी कंट्री का डेवलपमेंट, ये बोला गया है। ओके, अब ये क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगा? अगर उसको पढ़ाओगे लिखाओगे तब, और उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रखोगे तब, तो आप बोल सकते हो कि आपकी पॉपुलेशन, आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। चलिए अब हम देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन में हम देखेंगे कि एक एजुकेशन जो है बहुत इनिशियल ईयर से स्टार्ट हो जाता है। एक बच्चा बॉर्न होता है, उसको यही चिंता होती है उनके मम्मी पापा को कि हमने एडमिशन कराना, हमने पढ़ाना है। अगर किसी मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने पढ़ा दिया तो फ्यूचर में क्या करेगा? एज अ फल देगा, उसकी जॉब लगेगी और उससे रिटर्न आएगा, राइट? जॉब मिलेगी और उससे सैलरी होगी। और ये एजुकेशन एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। वो कैसे? तो बोला भी जाता है ना कि कोई अगर मेल पढ़ता है तो वो अपने तक पढ़ता है, लेकिन जो फीमेल पढ़ती हैं तो वो पूरे सोसाइटी को, पूरी फैमिली को पढ़ाती हैं, बोला जाता है। ओके, तो ये क्या है कि अगर कोई एजुकेट रहेगा तो उसका पूरी सोसाइटी क्या होगी? डेवलप्ड होगी, ये बोला गया। इससे नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज होगा, मतलब वो जॉब करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे तो इनकम जनरेट होगा, और इनकम जनरेट होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कि वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे, ये है। ये यूनिवर्सल एक्सेस, ये क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आप लोगों ने एक टैगलाइन सुना होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो स्पेशली पहले गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, तो अगर गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाएगा तो सोसाइटी कैसे डेवलप्ड होगी? तो स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस करी जाती हैं? गर्ल्स पे। तो ये हो गया प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब एजुकेशन क्या होना चाहिए? किस पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं सब डेवलप्ड होंगे, एजुकेट होंगे। उनकी क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री, मतलब कि जो इनिशियल फेज होता है पढ़ने का, वो डेवलप्ड होना चाहिए, ये बोला गया है। कुछ डाटा और फैक्ट्स हैं जो कि आप देखोगे कि सेंसस हो गया, बजट हो गया और सर्वे हो गया। इससे सेंसस से पता चलेगा कि कौन सा जो स्टेट है बहुत डेवलप्ड है। देखेंगे केरला बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर बिहार देखेंगे बहुत इलिटरेट है, राइट? ये चीज़ें होती हैं। तो सेंसस और आपको कुछ डाटा 5 ईयर प्लान से डाटा दिया गया है जो कि बताता है कि हमारी लिटरेसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इसी पेज में देखें 2018 जो कि है आपको इंडिया 2021 सेंसस से लिया गया है, पर्सन कितना एजुकेटेड है, मेल कितना एजुकेटेड है और फीमेल, ये आपको ट्रेंड बताता है जो कि आप देख सकते हैं इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट, तो अभी तक मेल है, लेकिन अब जो सेंसस आएगा उसमें हम देखेंगे कि फीमेल भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। ओके, तो अभी वेट करते हैं, हमें पता चलेगा। अगर जीडीपी में देखें कि एजुकेशन पर जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। और फिलहाल ही आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये सब किसी लिए लेके आया है? फॉर द, हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। हमने अपनी पॉपुलेशन की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन क्या करना है? इंक्रीज करना है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज रखना है, इसीलिए सब इनिशिएटिव लाया गया है। इधर देख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे हायर एजुकेशन में कितना है, एनरोलमेंट कितना है, फैकल्टी कितनी है, ये सब देख सकते हैं जो कि इंक्रीज ही हुआ है डे बाय डे। अगर आप टाइम पीरियड पे देखें तो ये इंक्रीज हुआ। तो इससे हमें क्या समझ आती है, जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तभी तो हमारे जीडीपी में रिटर्न आएगा। फिर आप लोगों ने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, कि जो बच्चे 6 साल से 14 साल के जो ईयर के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिया जाएगा, उनको
एजुकेशन दिया जाएगा और टारगेट रखा गया था 2010, जो कि इस बुक में बोला गया है। सर्व शिक्षा अभियान, ये वाली लोगो आप लोग देखते होंगे, बहुत टेलीविजन में ये आता है। फिर उन्होंने बोला मिड डे मील स्कीम लेके आए। ये किसके लिए लाया था? ताकि बच्चा क्या हो, खाना खाने आए, और खाना खाने आए तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा आ जाता है स्कूल तो वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव। तो ये सब किस लिए था? ये सब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो थी, ये क्या करेगी? हमारी ह्यूमन कैपिटल को बनाएगी, जो कि सरकार के द्वारा ये सब अभियान लाया गया। राइट, तो स्ट्रैटेजी फोकस किया गया कि इंक्रीज करेंगे एसेस, क्वालिटी और एडॉप्शन ऑफ क्या? मॉडिफिकेशन। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 की बात करें तो क्या हो रहा है? ये एसेस कर रहा है, क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है। और आजकल अगर आप देखेंगे तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत, अब ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि अब तक हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? थ्योरी पढ़ो, जब मास्टर कर लो तो कुछ नहीं आता। लेकिन अब क्या होगा? अब एजुकेशन, स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस बताया जाएगा कि काम करके जाएगा कि जो आप करना चाहते हैं वो आप स्कूल और आप क्या करें, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के जाए। तो वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड किस लिए है? इसीलिए है। डिस्टेंस, अगर आप आजकल देखेंगे तो अगर आपको क्या है, आप नहीं जा सकते, इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्ट, तो डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि आप घर बैठे भी आप एजुकेट हो सकती हैं, जो कि फीमेल के लिए बहुत अच्छा ये लेके आए थे। राइट, फॉर्मल हो गया और नॉन फॉर्मल एजुकेशनल हो गया, सारी कुछ प्रोवाइड। डिस्टेंस, आईटी एजुकेशन, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये सारी क्या है? ये सारी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हो सके, इंक्रीज। तो ये हमने देखा। तो सरकार है ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्मेशन के लिए सारी योजनाएं और ये सारी इनिशिएटिव ला रही हैं। और हम देखा जाए तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बहुत डेवलप्ड हो रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं जो कि देखना है। राइट, जीडीपी में हो गया, मेल और फीमेल में अंतर अब कम हो गया है, बहुत कम हो गया। अगर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कम हो गया। फिर हेल्थ देखते हैं। हेल्थ, अब हमने देखा दो, क्वालिटी अगर आपको पॉपुलेशन की इंक्रीज करनी है तो पढ़ाना लिखाना होगा, साथ में आपको हेल्थ भी सुधारनी होगी। तो हेल्थ के लिए भी क्या क्या लेके आई देखते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ होना चाहिए वो नहीं, अब मैं समझाती हूँ। अगर कोई मोटा ताजा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी। अगर कोई दुबला पतला है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी हेल्थ कंडीशन खराब होगी। उसकी वेलबिंग कितनी है, वो कम बीमार कितना हो रहा है, वो सब हेल्थ कंडीशन। द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, वो बीमारियों से कैसे क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कितनी जल्दी वो ठीक हो रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ जो करता है वो मैक्सिमाइज करती है। जैसे सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी को बना रही थी, उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ बनाता है और आउटपुट रिटर्न देता है। अगर इस पे हेल्थ पे आप अच्छा खाएंगे, काम अच्छा करेंगे, हेल्थ रहेंगे, छुट्टियां कम मारेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। राइट, राइजिंग द वेलबींग ऑफ द पीपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन और प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के लिए एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो, हेल्दी रहे, वेलबिंग अच्छा हो। राइट, ये चीज़ है। कितना पॉपुलेशन ये नहीं, कितना पॉपुलेशन बच्चे पैदा हो करके जी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है और कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो क्या फ़ायदा होगा, ये है। अगर हम देखें हमारी कंट्री में हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अगर देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है स्टूडेंट, कि आप कितने साल तक
आपकी कितनी क्षमता है जीने की, तो वो भी 2016 अकॉर्डिंग टू 69.4 ईयर है। ओके, ये बुक में मेंशन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है स्टूडेंट, मतलब कि ये पर 1000 देखा जाता है। पर 1000 में कितने बच्चे 1 साल से अंदर अंदर जी रहे हैं या मर जा रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मतलब 1 ईयर, जिसको पर 1000 में देखा जाता है। अगर इसको भी देखें तो ये भी क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, कम बच्चे मर रहे क्योंकि हेल्थ कंडीशन अच्छा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रही है इसके वजह से। क्रूड बर्थ रेट क्या हो गया, ड्रॉप। अब क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, मतलब कि जो मेजर अपनाए गए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो कम हो रहा है। ये भी क्या है, अच्छी बात है, राइट, ये बात है। फिर देखिए इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, ये क्या होगा, एक कंट्री के प्रोग्रेस को बताएगा। अब ये देखिए इंक्रीज इन लॉन्गेविटी, एक जो इंसान है वो कितने साल तक जी रहा है, ये गुड क्वालिटी बताएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बताएगा, राइट। एक किसी भी कंट्री में अगर लोग ज़्यादा जी रहे हैं, इट मीन्स उस कंट्री की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, खा पी अच्छे रहे, न्यूट्रिशन अच्छी है, जो कि अब रिड्यूस हो रहा है, राइट। पहले तो 100 साल तक जी जाते थे, अब कौन जीता है 100 साल पर। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स जो चिल्ड्रन है इन्फेक्शन से कम हो रही है, जो मदर है उनकी डेथ कम हो रही है, ये भी है। ओके, अब जो मदर है वो अच्छा खा रही है, उनका जो बेबी है वो अच्छे से पैदा हो रहा है, ये सब चीज़ें बताती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में हेल्थ कंडीशन भी अच्छी हो रही है, राइट। आगे चलते हैं, कुछ आपके पास डाटा है जो कि आपको बताए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखे ओवरऑल ईयर में तो भी हमारा अच्छा हो रहा है, जो कि आपको डाटा में बताया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, लेकिन बहुत जगह स्टूडेंट अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो भी ये सही नहीं है। दूसरी से कंपेयर करें तो हमारे पास सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेज है और 313 डेंटल कॉलेज है। मतलब अभी भी मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट को बहुत डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और उसमें से भी कुछ स्टेट हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज। मतलब कि यहाँ पे रीजनल इनइक्वालिटी भी देखने, कुछ सेक्टर जो स्टेट हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं और कुछ स्टेट डेवलप नहीं हो रही है, बोला गया। फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हमने सकल और विलास देखा था, तो विलास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब विलास की फैमिली में सभी तो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो काम करना चाहता है, प्रिवेलिंग वेज रेट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बेरोजगार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। यही जो काम करना चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, इट मीन्स वो अनएम्प्लॉयमेंट है। दोज आर विलिंग टू वर्क, दोज आर एबल, मतलब वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड भी है और वो क्या है, वो एबल, हेल्थ कंडीशन भी अच्छी है, पर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। और वर्क फोर्स, मैंने आपको बताया था ना कि वर्क फोर्स किस पे लिया जाता है, 15 साल से 59 ईयर, राइट। 15 ईयर से 59 को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट। इस जो है ये आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज, 15 से 59 जो पॉपुलेशन एज ग्रुप है वो आपकी क्या मानी जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न होगा। बिलो 15 में कोई रिटर्न नहीं होता। अब आपके 59 और देखा जाता, अगर लेबर फोर्स देखेंगे तो 65 एज होता है, राइट। उसके बाद ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाती है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न नहीं आएगा। अब कितने प्रकार के, वैसे तो बहुत प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, लेकिन इस बुक में बोला गया है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज। सीजनल क्यों बोला गया है, सीजनल आपको एग्रीकल्चर में कुछ महीने वो रोज
रोजगार उनको मिलता है, कुछ महीने रोजगार उनको नहीं मिलता, तो वो हो जाता है सीजनल। मतलब कुछ टाइम तक वो एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ टाइम को एम्प्लॉयड नहीं होते, तो होता है सीजनल। डिस्गाइज क्या होता है, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखने में लगता है कि सब एम्प्लॉयड हैं, सबको जो काम मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो उसमें 10 लोग से 5 लोग तो एक्चुअल काम कर रहे हैं, 5 लोग का कोई जरूरत नहीं है। मान ले कि रिक्वायरमेंट है 4 लोगों की और काम कर रहे हैं 6 लोगों, तो 2 लोग क्या हो गए, वो डिस्गाइज। अगर ये कंट्रीब्यूट भी करेंगे, ये काम भी करेंगे, तो इस पे कोई भी रिटर्न नहीं आएगा, ये बोला गया। ओके स्टूडेंट, तो पीपल एज रिसोर्सेज हमने क्या देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक जो लेबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, राइट। वो उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज कब होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिस प्रकार से लैंड आपका कैपिटल इन रिटर्न देता है उसी प्रकार से ह्यूमन भी रिटर्न देगा। अब हमने इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे किस किस में, एजुकेशन में और हेल्थ में। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो कि हमने पढ़ा सीजनल, डिस्गाइज। बहुत सारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, फ्रिक्शनल होते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और जो स्टूडेंट है वो आप जब हम 10th 12th पढ़ेंगे तो और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी के फाउंडेशन कोर्स, जो कि 2024 को टारगेट कर रहा है। ये बहुत मिनिमम प्राइस में है, जो कि 2999 में है, और आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप अभी इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप अगर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो बेसिक समझने में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक एक वर्ड हमें पता होना चाहिए, और उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर हमारे साथ ज्वाइन करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में नए टर्म के साथ मिलेंगे। बने रहे गोयला क्लासेस के साथ।